नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 4 दिसंबर 2022 और आज था हमारा स्टेट का पेपर। फर्स्ट हाफ में था टीजीटी हिंदी, और ये मेरे हाथ में है टीजीटी हिंदी की पीडीएफ। तो देख लीजिए, इसका हम करते हैं 60 प्रश्नोत्तर को हल। 91वां प्रश्न, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? ये छठी कक्षा में कविता है हमारी। वन के मार्ग में क्या है, कौन सी विधा की है? कविता है, तो कविता आएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छाटिए। हमें असंगत कथन छाटना है। विभावना विरोध मूलक अलंकार है पहला जो है। दूसरा है, राम नाम सुंदर करतरी संशय विरहा उड़ावन हारी पंक्ति में पारंपरिक रूपक अलंकार का प्रयोग है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही आएगा, क्योंकि कठिन आंगन चली वस्तु उत्प्रेक्षा वो होता है जहाँ वस्तु में संभावना दिखाई जाती है, लेकिन कठिन आंगन चली यहाँ पर वस्तु नहीं है, ये नायिका का वर्णन है यहाँ पर, तो इसलिए क्या आएगा? तीसरा आएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, यानी कि कौन सा एक बात है जो सही नहीं है। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाष कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार है, पहला इसका ठीक है ये। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य मानते हैं। आचार्य देव बिल्कुल उत्तम काव्य मानते हैं अभिधा को। घनानंद की काव्य भाषा की विशेषताएं भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति है। आचार्य शुक्ल को, इसका चौथा आएगा, आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल करने के संदर्भ में पूर्णतः सहमत नहीं है। नहीं, पूर्णतः सहमत नहीं है वो, ये सही नहीं है, वो सहमत है, तो इसलिए जो है हमारा चौथा आ जाएगा 93 का 4। उसके बाद 94वां देख लीजिए, अगला क्या कहता है 94वां प्रश्न। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है। राष्ट्र के लिए भक्ति संप्रदान बिल्कुल ठीक है, इसका भी 94 का चौथा आ जाएगा। अगला देख लीजिए 95वां, कायाकल्प उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जब हम प्रेमचंद जी के 11.5 उपन्यासों की बात करते हैं, अगर आपने प्रेमचंद जी का लेखक परिचय पढ़ा होगा तो उसमें ये था, और तो इसमें आएगा हमारा तीसरा प्रेमचंद। देखिए, सारे जो भी जितने भी प्रश्न हैं जो है करवाए हुए से लग रहे हैं, विलोम शब्द युग्म नहीं है व्याकरण को छोड़ के, क्योंकि व्याकरण मैंने बहुत अच्छे से नहीं करवाई आपको। इसका भी एक कारण था, समय की कमी थी, या कुछ भी लगा लीजिए। 96वां, संस्कृति विकृति निराशा आशा, आशावान नहीं होता, निराशा का जो है आशा होता है, तो दूसरा आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 97वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्न विकल्पों का कौन सा विकल्प सेमूलित नहीं है? सेमूलित नहीं है देखना में। प्रणामी संप्रदाय संत प्राणनाथ, 97 का जो है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी, सखी संप्रदाय इनका नहीं है, तो ये जो है सेमूलित नहीं है, तीसरा आ जाएगा इसमें 97 का 3। ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, इस ऊपर भी मैंने संप्रदायों की बात की थी, पढ़ाए थे। उसके बाद 98वां ले लीजिए। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? ललित ललाम, बिल्कुल मतीराम की ललित ललाम है। उसके बाद सुजान चरित कवि प्रिया जो है ना, ये सुजान चरित घनानंद कवि प्रिया जो है वो केशव की, तो इस प्रकार ललित ललाम जो है वो आ जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद 99 का देखिए, तीसरी फिल्म लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार थे, तीसरी कलम कसम उन्हीं की है, दूसरा आएगा 99 का। उसके बाद अगला देख लीजिए 100वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। समाज की दृष्टि से असंगत विकल्प, यानी कि वो समाज सही नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, अधिकरण तत्पुरुष में पर अधिकरण, 100वें का जो है हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। समाचार पत्र संप्रदान, समाचार के लिए पत्र संप्रदान तत्पुरुष। और उसके बाद शिक्षणेत्र, शिक्षण से अनेत्र यानी कि अलग, तो ये भी हमारा अलग अपादान आ जाएगा। गुणातीत, गुणों
से अतीत नहीं है, वह गुणों का अतीत आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष, ये चौथा आ जाएगा इसका हमारा। चौथा सही नहीं है, असंगत है, सोमे का चौथा। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है 101वां। मैं अपनी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? जो निशान लगा हुआ ठीक लगा हुआ है ये रीतिवाचक है, विधान है यहाँ पे, यानी कि रीति है। उसके बाद अगला देख लीजिए 102वां। तो बच्चों उम्मीद है कि आपकी भी प्रश्नोत्तरी सही हो रही होगी और आपका जो है वो पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नए हमारे बच्चे भाई बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। 102वां देख लीजिए। 102 का किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? जानकी में है चांदनी, गांधारी, पार्वती। पर्वत प्लस ही पार्वती, गंधार प्लस ही गांधारी, जनक प्लस ही जानकी, चांदनी। दूसरा आएगा 102 का चांदनी में चांद प्लस नी यहाँ पर नहीं है, यानी कि 2, 102 का 2। अब 103 का चलिए 103वां क्या कहता है? पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। 103 का पहाड़ी जो है वो खस से और राजस्थानी शोरसैनी भाषा से उत्पन्न, हाँ ठीक है। उसके बाद मगही भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, तो इसका ये दूसरा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा इसका 103 का 2। उसके बाद अगला देखिए 104वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? कुंवर नारायण को उनकी किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? यहाँ व्यास सम्मान की बात है। उन्हें किस पर व्यास सम्मान मिला है? तो उनकी रचना आत्मजयी पर उन्हें व्यास सम्मान मिला, 104 का 4। उसके बाद अगला देख लीजिए 105वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? 100 प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आपको जो है ना उपसर्ग और प्रत्यय की बहुत अच्छे से डिटेल से एक वीडियो बना के देनी पड़ेगी भाई। प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए, यानी कि कौन सा सही है? अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 105वां है हमारा। इसमें त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यही गलत लग रहा है मुझे। वैन्ते, राघव, पुरुष में ये प्रत्यय का हुआ, ठीक है। कात्यायन, सांकृत्यायन, बद्रायण में अन प्रत्यय का हुआ है, ये भी ठीक है, क्योंकि जो है ना रह के बाद अन आता है तो अनय में बदल जाता है, तो अन ही आएगा। दिखाई, पिटाई, जुताई में ई प्रत्यय, ये भी ठीक है। तो ये त्रिच प्रत्यय जो है उपभोक्ता, अधिष्ठाता और अनुष्ठाता में ये आ जाएगा हमारा, इसका 105 का ये आएगा। 106वां प्रश्न देख लीजिए। 106 का के है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत शब्द चुनिए। हमें सही शब्द चुनना है जो ठीक दिया गया है, संगत। तो कुंभन दास अष्टछापी कवियों के अधिकारी के नाम से विख्यात थे। 106वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो नहीं है। रास पंचाध्यायी के रचिया नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा आरंभ में राम भक्तियों के, बिल्कुल सही है ये। वो नंददास जी जो थे विठलनाथ के शिष्य थे और शुरू में वो राम भक्ति, बिल्कुल ठीक है। 106 का दूसरा आएगा, यहाँ पर यही संगत है। उसके बाद अगला देख लीजिए 107वां प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पाणिनि, दाशरथी नहीं होता, इसमें ये गलत हो गया। वाल्मीकि, सारणी, दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे। आगे और देखते हैं। शक्तिकरण, मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल सही नहीं है। उसके बाद आत्मवत, प्रत्यक्ष, ये सही नहीं है, तो यही आएगा हमारा वाल्मीकि और सारणी, ये दोनों सही है। 107 का 2 आ जाएगा 107 का। उसके बाद 108वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है 108वें प्रश्न में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था कि यदि बात करें यहाँ पे, तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। लागू की बात नहीं हो रही है, पारित होने की बात है। 1963 में पारित हुआ था, ठीक है। ये जो सन 1963 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 108 का पहला। उसके बाद 109वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के कवि का नाम है, इसका नीरज है ये कवि इसका, यानी कि 109 का है गोपाल दास नीरज। यदि हम पूरे नाम की बात करें तो यहाँ पे ये BA यानी कि 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 110 की बात करें। नागार्जुन का वास्तविक नाद वैद्यनाथ मिश्र था, और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि वो
श्रीलंका में जाके किस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद उनका नागार्जुन नाम पड़ा, और यात्री नाम से भी लिखते थे वो। ये सारी बात हमने नागार्जुन के बारे में बात की थी, तब बताई थी, अगर आपने ध्यान दी हुई हो तो। महावीर शब्द में क्या है, दो शब्दों के योग से किसी एक के लिए रूढ़ हो गया है तो वह योग रूढ़ कहलाता है। तो इसका हमारा तीसरा आ जाएगा 111 का 3। उसके बाद 112 ले लेते हैं। 112 है माननीकृत, मानकीकृत ने देवनागरी के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनना है हमें। 112वां, हिंदी के शब्दों में रचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, उचित ढंग से बिल्कुल है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इसका उच्चारण स्थल केवल नासिक के है। अनुनासिक का मुख और नासिक के दोनों है। आगे संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए और पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित हो। तो इसके संदर्भ में असंगत की यदि बात करें तो बाकी तो सारे ठीक है। ये अनुनासिक जो है मुख और नाक दोनों से उच्चारित होता, केवल नासिका से नहीं होता। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये 2। ठीक है, 112 का 2। उसके बाद 113 की बात कर लेते हैं हम। 113 का क्या है, कामचोर कहानी के लेखिका। ये कामचोर कहानी हमारी 9वीं क्लास में इसमत चुगतई है। इसके 113 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमत चुगतई। उसके बाद है किस वाक्य में परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। थोड़ी सी चाय, ये देखिए चाय को हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। पहले लड़के को ये पुस्तक दो, प्रथम द्वितीय लड़के की गणना हो सकती है। आसमान में अनगिनत तारे, चाहे गिने ना जाए फिर भी हम उनको गिन सकते हैं। लेकिन बंदर कई केले खा गया, कई मतलब केले भी हम गिन सकते हैं। तो गणना करने योग्य होते हैं, वो कभी भी परिमाणवाचक में नहीं होते। थोड़ी सी चाय यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। तो इसका 2 आ जाएगा, 114 का 2। उसके बाद देख लीजिए आगे 115वां का देखते हैं क्या है। कौन सी कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई है, जो हमारी कृतिका है। एक तो पुस्तक 9वीं 10वीं की और दूसरी जो है क्षितिज है। तो कृतिका में जो है ना माटी वाली पाठ 9वीं की क्लास में है और उसी में का ही है। विद्यासागर नौटियाल जो है उसी के लेखक का नाम है। माटी वाली 2 ऑप्शन रहेगा 113 का। उसके बाद 114वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है 114वें प्रश्न में। अच्छा नीचे ही था क्या 114, हाँ जी आ गया। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण हुआ है, थोड़ी सी चाय। 114 2 हो गया। फिर 115 वाला का भी 2 हो गया। 116 देखना सॉरी हमें। 116 असंगत विकल्प में उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरतन कहते हैं। 116 प्रश्न है हमारा और इसका देखते हैं हमें। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है, अप्रस्तुत नहीं किया जाता। अप्रस्तुत तो जो है वो हमारा अन्योक्ति में आता है, उपमेय में तो प्रस्तुत होता है। तो इसका 116 का रहेगा हमारा 2 ही रहेगा। 116 का आएगा ये 2। उसके बाद 117वां, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ किस कवि की है, ये हमारी 8वीं कक्षा की बुक में है ये, और ये है भगवती चरण वर्मा की। ये आज़ादी के जो दीवाने थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। 117 का 4। उसके बाद आगे देखिए 118वां प्रश्न, अशोक के फूल किसकी रचना है। अगर आपने में हिंदी कर रखी है तो उसके सिलेबस में ये लगा भी हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैंने पढ़ाया था, जो इनका हजारी प्रसाद, एक था कुत्ता एक थी मैना पाठ भी है और उसमें पढ़ा था, तब ये मैंने बताया भी था। तो आपको अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 118 का 2 है। उसके बाद 119, हवा हो जाना मुहावरे का प्रयोग, गायब हो जाना तीसरा आएगा इसका 119 का 3। और फिर आगे देख लीजिए 120वां है, इसका क्या है 120, वैष्णव जन सो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। गांधी जी का है, काफ़ी चर्चित रहा है ये गीत और इसका सुना भी होगा आपने। कृष्ण नरसिंह मेहता का लिखा हुआ गीत था ये, यानी कि इसका 120 का आएगा 1। 120 है हमारा, इसका है 1, नरसिंह मेहता का गीत है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई है। काफ़ी चर्चित थी ये रचना वीरिन पे। इससे इसी से जो है ना एक फिल्म भी बनी थी पद्मावती, बाद में उसका नाम पड़ा पद्मावत की जगह है। तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, मेरे बचपन के दिन। ये भी पाठ जो है हमारी 9वीं की बुक से लिया गया है, मेरे बचपन के दिन।
ये पहली ही है महादेवी वर्मा की, एक आ जाएगा इसका। 122 का क्या रहेगा, एक रहेगा। उसके बाद 123वां देख लीजिए, 123वें प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। उम्मीद है बच्चों आपके प्रश्न उत्तर ठीक हो रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब संधि विच्छेद की दृष्टि से हमें असंगत चुनना है। भूष्मा भू प्लस उष्मा, कृपाचार्य कृप प्लस आचार्य, और वाण्योचित्य वाणी प्लस औचित्य, वाण्योचित्य, ये भी ठीक है भाई। कृपा प्लस आचार्य होना चाहिए मेरे, गुरु प्लस औदार्य, गुरुओदार्य, ये भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो कृपा प्लस आचार्य होता है, कृप नहीं होता। यहाँ पे कृप दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कृप, ये कृपा आना चाहिए तो दूसरा होना चाहिए इसका, 123 का 2। उसके बाद है 124वां। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियाँ किस कवि की है, ये भी काफ़ी जो न चर्चित पंक्ति है। और ये पंक्ति है 124वां रैदास जी की, यानी कि 3 आ जाएगा इसका। निर्गुण संत कवि हुए हैं रैदास जी, उनकी है। मेरे संग की औरतें कहानी, मेरे संग की औरतें, ये भी हमारी कहानी जो है वो 9वीं 10वीं क्लास में 10वीं में है। मृदुला गर्ग इसकी लेखिका है, दूसरा आ जाएगा इसका। 125 का 2 आ जाएगा। उसके बाद 126वां देख लीजिए क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी थी, बाण भट्ट की, ये भी काफ़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी आपको याद रहेगी। उनका अगर लेख परिचय पढ़ते तो ये फटाफट 2 प्रश्न आपके ठीक हो जाते। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी NCERT की तो आपको लगता होगा कि काफ़ी सारे प्रश्नोत्तरी उसमें से हल हो रही है। उसके बाद अगला देख लीजिए 127वां। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत है, मुझे तो यही सही नहीं लग रहा। राहुल शंकर ने सिद्ध सामंत काल एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बिल्कुल दिया है। रिठणे मी चरु शंभु द्वारा और यण कुमार श्रेव पुष्पदंत द्वारा, ये भी ठीक है। लोईप्पा का स्थान 84, तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो है हमारा गलत है वो क्या है, गलत है यह पहला ही, आदिकाल की अंतिम समय सीमा, यानी कि ये पहला ठीक है इसका। उसके 127 का 1 आ जाएगा। उसके बाद 128, लोईप्पा का स्थान 84 निम्न में से किस वाक्य में कृत्रिवाच्य का प्रयोग हुआ है। कृत्रिवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान और रोगी से चला नहीं जाता, नहीं रोगी से के द्वारा निढाल हो गया। डाकिया डाक वितरित कर रहा है, राम से चुप नहीं बैठा जाता, सीता द्वारा करना। वसे और के द्वारा जब लग जाता है या द्वारा लग जाता है तो क्या हो जाता है, वह निढाल हो जाता है कर्ता, फिर या तो कर्म या भाव पर चली जाती है। डाक या डाक वितरित इसमें कर्ता सक्रिय है तो दूसरा आएगा इसमें 128 का 2। उसके बाद 129वां देख लीजिए। 129वां क्या, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है। ध्वनि स्फोट, प्रत्यय मानार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधेयार्थ। अब यहाँ पर देखते हैं मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है ध्वनि का प्रयोग, 129वां प्रश्न। और ये प्रतीक रूप में प्रत्ययमार्थ में हुआ है मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए इसका। लक्ष्यार्थ भेदार्थ ध्वनि के रूप है ये हमारे, तो 2 आएगा इसका। 129 का 2 ही होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल यही होगा 2। उसके बाद देख लीजिए अगला 130वां क्या कहता है। 130, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे। काफ़ी आसान प्रश्न है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको जो है क्या दिया था, श्रृंगार काल की उपाधि दी थी। 130 का 3 रहेगा। 131 का निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग किसमें है देखिए, अब सरिता, वनीता, सविता और दुहिता। अब इन सारों को देखें तो दोहिता होता है, वैसे तो दुहिता दे रखा है इसमें, तो ये पुल्लिंग शब्द चौथा हो सकता है। सविता, वनीता और सरिता, ये सारे तो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है। 133वां, रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रस के संदर्भ में सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सी है।
रस का आस्वादन लौकिक है, जबकि रस है लौकिक है। 133 का 1 बिल्कुल सही है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। अन्य ज्ञान से शून्य होकर लोकोत्तर चमत्कार कैसे हो सकता है? विभावानुभावा रस संयोगादर रस निष्पत्ति बिल्कुल आचार्य भरतमुनि का है। नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन में से हम ये नाटक जो हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये बात भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं। शोक और दुख की अनुभूति नाटक को जो ना चरम सीमा पर पहुँचाती है, आनंद की अनुभूति प्रदान करती ये भी है। तो क्या हो गया? अन्य ज्ञान से यानी कि दूसरा आएगा इसका। 133 का 2 आएगा इसका। उसके बाद 134वां देख लीजिए। 134वां प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, अब यहाँ पर शुद्ध शब्द छांटना है हमें। 134वां प्रश्न प्रमाणिक ठीक है। प्रमाणिक परा होता है यहाँ पे, अशुद्ध है। आगामी बिल्कुल सही है। अभिजात्य, अभिजात्य दुरावस्था, दुरावस्था यहाँ पर जो है प्रामाणिक आगामी अभिजात्य दुरावस्था। मुझे तो दुरावस्था भी सही लग रहा है, अभिजात्य भी सही लग रहा है। आगामी प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है ये, अशुद्ध है। आगामी, हाँ इसमें दूसरा ही आएगा। दूसरा और चौथा इसमें जो है मुझे दोनों में लग रहा है कुछ। ये डाउटफुल प्रश्न है भाई हमारा, क्योंकि जो प्रश्न जो पूछा हुआ है उस हिसाब से इसका ठीक से उत्तर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अशुद्ध पूछते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता है। चलो चलो आगे चलते हैं। 135वां, 135वें पे देखते हैं क्या है। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानीकार की है? अब यहाँ पर जो है ये कामता 135 की यदि बात करें, कामता प्रसाद की कहानी है ये भी 9वीं के सिलेबस में से ली गई है। कामता प्रसाद की कहानी उसमें से ली गई है पंक्ति, अगर आपको ध्यान हो तो पढ़ाया गया था ये भी, लेकिन पंक्तियाँ तो नहीं पढ़ाई गई, सारांश बताया गया था। कट्टर शब्द में प्रयुक्त डबल टे 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 व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी में आता? द्वित व्यंजन, बिल्कुल। जो एक आधा एक पूरा इस प्रकार 2 व्यंजन इकट्ठे आते हैं उनको द्वित व्यंजन कहते हैं। 136 का 1 आएगा। उसके बाद 137वां देख लीजिए। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। पूर्वा उसके लिए एक शब्द जो है ना आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वहाँ आता है ये हमारा। उसके बाद 138वां देख लीजिए क्या है। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत ने भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की ये कविता है। ये भी 6ठी 7वीं के सिलेबस में है, 6ठी में है या 7वीं में है। ओज गुण है इसमें, जब वीरता से संबंधित और इस प्रकार की बातें होती है तो ओज गुण होता है, वीर रस होता है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसकी है? 139। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई की कहानी है। हरिशंकर परसाई का भी मैंने जीवन परिचय कराया था और उसमें ये कहानी का नाम भी आया था। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। यदि 140 की बात करें तो विदेशज शब्द है, असलियत जो है हमारा विदेशज। उसके बाद है कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? हमें ये देखना कि नहीं है इसमें यण संधि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, वी प्लस सदा प्लस है, ये नहीं है। ये यहाँ पर जो है वो वृद्धि संधि है, सदा प्लस है। तीसरा आएगा 141 का 3 आएगा। 142वां मतंग किस शब्द का पर्यायवाची है? मतंग जो है वो सूरज का, हिरण का, राक्षस का तो नहीं है। हाथी को मतंग कहते हैं, उन्मुक्त हाथी को मतंग कहते हैं। तो यहाँ पर 142वें का जो है वो 2 आ जाएगा। 142 का 2 हो गया। उसके बाद 143वां देख लीजिए। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? अब ये पंक्ति तो कबीरदास जी की है। वो कहते हैं कि भगवान तो अंदर ही रहते हैं। 143 का 4 कबीर आ जाएगा। 143 का 4। निम्न शब्दों में से किसे सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस अस्थ स्वस्थ, सु प्लस अल्प स्वल्प,
सु प्लस अस्ति स्वस्ति। तो मेरे हिसाब से तो चारों में ही सु का हुआ है। तो अब इसमें क्या बताएं किसमें नहीं हुआ है। तो ये भी जो है हमारा क्या है, प्रश्न डाउटफुल है। चारों में सु का हो रखा है इसमें। ये स्वास्थ्य होता तो शायद हम सम मानते इसमें, लेकिन स्वस्ति है तो सु प्लस अस्ति इसमें भी है। तो उसके बाद देख लीजिए आपका आगे क्या है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश में चित्रित करने वाली कृति कौन सी है। ये भी हमारे एमए के सिलेबस में थे। धर्मवीर भारती का अंधा युग यानी कि इसमें है अंधानुग एक गीति नाटक है, जिसमें आधुनिक परिवेश में जो है महाभारत को धृतराष्ट्र और उस जैसी कुछ बात है यहाँ पे। तो ये आता है हमारा क्या वाला चौथा ऑप्शन इसका। रजनी भोर भये है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मतती सुनिए था कंगना के झनकारे। ये 7वीं क्लास में है और मीराबाई की ये रचना है, कविता है मीराबाई की, 7वीं क्लास की सिलेबस में है ये। उसके बाद 146वें का क्या रहेगा हमारा, 2 रहेगा 146वें का। फिर देख लेते हैं 147वां क्या है। 147वां, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का है। अब यहाँ पर जो है राम जी क्या करते हैं, सीता को ढूंढने के लिए इधर उधर सीता के वियोग में जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर वियोग जब करुण रस में तो जो है वो दुख का भाव होता है, और यहाँ पर अपनी पत्नी की प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान करते हुए, और अपने जो है न विरह अग्नि में जल रहे हैं। तो इसलिए इसका वियोग श्रृंगार आएगा यहाँ पे जब इस प्रकार की रचनाएं होती है। तो उसके बाद 148वें का देख लिए। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। परस्पर किस कहानी की है। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने सारांश करवाया था एक कहानी का, 7वीं क्लास की कहानी है ये भी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक अवश्य करें और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में भेजें, और शेयर करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें जो बंधु सब्सक्राइब करते हैं वो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए चलते हैं हम आगे क्या है। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत। ये पंक्तियां जो है क्या है, एक मिठाई वाला बन के आता है वो एक व्यक्ति, कभी खिलौने वाला बन के आता है। जब वो खिलौने वाला बन के आता है तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो 2 बच्चों की बात हुई वहाँ पे, उनके लिए बांसुरी खरीदने जाता है, 3 पैसे की देता, वो कहता 2 की दे दो, कुछ इस प्रकार करके। तब मिठाई वाला जो है यानी कि खिलौने वाला, पाठ का नाम है मिठाई वाला यहाँ पे। 148 का 149वां, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी होता है। पंचम वर्ण यानी कि ड य न में, इनकी जगह है क्या होता है अनुस्वार का, बिंदी का प्रयोग करके भी काम चला सकते हैं हम। अत्यंत में होता है अत्य, यह के ऊपर बिंदी लगती है। सम्मान में तो आधा में आएगा, न्याय में भी आधा न्याय आता है, क्षण में भी आता है। तो 2 ही हो सकता है इसका अत्यंत। 149 का 2। फिर देखिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 150वां प्रश्न क्या कहता है, विजन का अर्थ बताइए। तो हम आराम से बता दे देंगे। विजन यानी कि जंगल यानी कि सुनसान स्थान। तो तीसरा आ जाएगा इसका, विजन का अर्थ ये है। तो इस प्रकार हमारी ये जो है टीजीटी हिंदी की वीडियो संपन्न हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को देखते रहिए, और जय हिंद जय भारत। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।